साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण सिन्हा आपके बीच में आपके साथ एक बार फिर से किसी एक नई समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए आया हूँ। साथियों, एक बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की सुरक्षा को लेकर के जो एक व्यवस्था की है, इस बात से कतई भी इनकार नहीं की जाती। चाक चौबंद व्यवस्था, अभेद दुर्ग का निर्माण कि एक बार जो हमारे चिर प्रतिष्ठित परिचित प्रतिद्वंदी हैं वो भी एक बार हमसे दो दो हाथ करने से पहले सोचते हैं। विदेशों में आदरणीय मोदी जी ने जो साख हिंदुस्तान की बनाई है, ये किसी से छुपी नहीं। आर्थिक स्थिति में मोदी जी ने जो धाक विश्व में अपनी स्थापित की है, वो किसी से छुपी नहीं। जहाँ तक सुरक्षा का मामला है, आदरणीय मोदी जी के बारे में किसी भी तरह की कोई शक शुबह मोदी सरकार में नहीं। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेके, बाहरी शक्तियों के आक्रमण को लेकर के मोदी सरकार बहुत संजीदा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज मेरा प्रश्न जो है वो, अगर उस प्रश्न के जवाब में ये कहा जाए कि ये आज़ादी के समय से खड़ी है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वर्तमान में जिस सरकार के पास हमारी बागडोर है, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उस सरकार को इस विषय पर ध्यान देना पड़ेगा। शायद आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंच रहे हैं, आपके दिमाग की घंटी बिल्कुल सही जगह जाके बज रही है, आपकी उंगली बिल्कुल सही और इशारा कर रही है। जी हाँ, आज़ादी के समय से देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन के जो अगर कोई समस्या खड़ी है, तो वो समस्या है जम्मू कश्मीर की समस्या। सोने की चिड़िया, विश्व का, एशिया का, भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाने वाला हमारा एक इलाका, जो आज़ादी के समय से एक बहुत बड़ी परेशानी और एक बहुत बड़ी समस्या की वजह बनी हुई है, इस समस्या का समाधान भी इसी सरकार को निकालना है। और काफ़ी हद तक ये सरकार सफल भी हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 15 अगस्त को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसी साल सन 47 में 20 अक्टूबर को पहला आतंकवादी हमला हुआ, जिसको कबायली हमला कहा गया। वहाँ से जो समस्याएं चालू हुई, ये आज की तारीख तक वो समस्याएं चलती आ रही हैं। अभी तक ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान पर सर्वाधिक समय तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी की अदूरदर्शिता, अकर्मण्यशीलता का परिचायक है ये समस्या। हम मान रहे थे। पिछले 10 साल में काफ़ी हद तक कश्मीर की समस्या का हल हुआ। आतंकवाद पर बहुत ज़बरदस्त नियंत्रण रखा गया। हम दुहाई दे रहे थे कि आज़ादी के बाद से अब तक लगभग 46,000 हिंदू परिवार वहाँ से विस्थापित हुए। लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। अभी मौजूदा सरकार ने 2014 के बाद से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं लागू करी, खासकर धारा 370 जो सन 2019 में सरकार ने ख़त्म करी। उसके बाद लगभग 1 लाख से ऊपर कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बुलाया गया, उनको उनका स्थान दिलाया गया। एक बहुत तारीफ़ की बात है। लेकिन एक बहुत बड़े चिंता का विषय मोदी सरकार इस समय खुद खड़ी कर रही है। सन 2024 के चुनाव के बाद आज लगभग अभी ज़्यादा नहीं 1 से 1.5 महीने हुए हैं, और इन 1-1.5 महीनों में आतंकवाद ने कश्मीर में फिर से सर उठाया है। इस पर भी मोदी सरकार को बहुत गहन चिंतन करना पड़ेगा। कितने हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, कितने हम आतंकवादी मार रहे हैं, हम इस बात से नहीं इनकार कर रहे। हम इस बात की तारीफ़ करते हैं
कि हमारा एक जवान 10-10, 15-15 आतंकियों को मार के अपने बदन पर तिरंगा लपेट कर शहीद होता है। इस बात के लिए हर जवान को, हर सिपाही को, हर सैनिक को दिव्यांगम चैनल की ओर से सलाम। हम आपकी इज्जत करते हैं। हम खुद एक फ्रीडम फाइटर परिवार से हैं। हम जानते हैं सैनिक क्या होता है और सैनिक की शहादत क्या होती है। हमारी आम जनता वहाँ शहीद हो रही है। हम केवल इस बात से आंकड़े पेश करके कि पिछले इतने महीने में इतने आतंकवादी मारे गए, सन 62 में इतने मारे गए थे, सन 86 में इतने मारे गए, हमने इस साल 3 महीने में इतने मार दिए, केवल हम आंकड़े दिखा करके अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते। हमको जिस तरह से धारा 370 को ख़त्म करके कश्मीर में शांति बहाली की बात करी गई और 5 साल तक 19 से 24 तक वास्तव में कश्मीर में बहुत शांति रही, तरक्की रही और बहुत नए नए रोज़गार स्थापित हुए। कई जगहों के तो रेलगाड़ियों के रूट इतने शॉर्ट कर दिए गए कि जो 5 घंटे का सफ़र होता था वो 45 मिनट में होने लगा। इस तरह से जब हम तरक्की के रास्ते पर निकल रहे हैं तो ध्यान रहे उस तरक्की का लाभ आतंकी भी उठा रहे हैं। हमको हिंदुस्तान की तरक्की के साथ साथ हिंदुस्तान के आवाम की सुरक्षा चाहिए। हम हिंदुस्तान के आवाम की तरफ से, भारत सरकार से, कश्मीर की सरकार से, जम्मू की सरकार से, लद्दाख की सरकार से हम एक मांग कर रहे हैं कि आप देश को सुरक्षित करिए, उस क्षेत्र की आवाम को सुरक्षित करिए, हमारे देश के सैनिकों की सुरक्षा करिए, जो बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मोदी सरकार को 4 जून को जिस वक्त मोदी सरकार की 3.0 सरकार की शुरुआत हुई, तब से लेके आज तक कितने हमले हुए, राजौरी ले, पुलवामा ले, कुपवाड़ा ले, पुंछ ले, हर जगह पर, हर बारामूला ले, हर जगह पर आज आतंकी कायम हैं। हम जब टीवी देखते हैं, न्यूज़ चैनल खोलते हैं, हम जब सुबह अखबार पढ़ते हैं तो हमको हर जगह यही दिखने में आता है, 1 आतंकी शहीद, 10 आतंकी शहीद, 5 आतंकी शहीद। कितने जा रहे हैं? आखिर इनकी शहादत का जिम्मेदार कौन? हमको इस पर आपकी स्पष्ट राय चाहिए, आपका दृष्टिकोण चाहिए कि देश की जनता, चाहे वो कश्मीर क्षेत्र की रहने वाली हो, चाहे वो आंध्रा की रहने वाली हो, मद्रास की रहने वाली हो, नागालैंड की रहने वाली हो, कहीं की भी हो, देश की जनता विदेशी आतंकवाद से निजात कितना चाहती है, कैसे चाहती है। मैं सरकार की तरफ से आप लोगों से भी एक राय मांगता हूँ कि आखिर हम लोग को और नए नए कौन से उपाय करने चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। दिव्यांगम चैनल के लिए मैं प्रवीण सिन्हा अगले एपिसोड में आपके साथ फिर से एक बार रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।